नमस्कार दोस्तों, ये सैटरडे का शानदार सैटरडे सक्सेस सैटरडे में मैं नेत्रा वसंत आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं थोड़ा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा के देती हूँ। मेरा नाम नेत्रा वसंत है, मैं रत्नागिरी में रहने वाली हूँ, रत्नागिरी महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और सिंपल हाउस वाइफ हूँ मैं और साथ ही साथ मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। एक अपने ही घर में इंतजार में थी, तभी हरी सुवर्ण सर ने मुझे मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी दी और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने मेरे 2.5 इयर्स के बच्चे को साथ लेकर अपनाया दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आके 2 इयर्स हो गया है और एक ही साल में मैंने डायरेक्टर टू एसडी लेवल जंप किया है और अभी मैं एसडी लेवल पे हूँ दोस्तों। अभी नेक्स्ट महीने में मुझे कंप्लीट हो जाएंगे। अभी एसडी लेवल पे मैं डिजिटल इनकम एंजॉय कर ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं ट्रस्ट फंड एंजॉय कर दोस्तों, एंजॉय कर रही हूँ। अभी जैसे कि दोस्तों मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे जैसे बहुत सारे हाउस वाइफ है, उनको भी मोदी का अपॉर्चुनिटी उन तक पहुंचाने का मेरा इरादा है और मैं ये इरादा मेरे टीम के साथ में पूरे करके ही रहूंगी दोस्त। और अभी जो है दुबई और क्रूज का जो ट्रिप निकला है, उससे मैं अपने 7 लोगों को क्रूज पहुंचना चाहती हूँ, साथ ही साथ दुबई में मैं अपने 4 लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ये जो था मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था दोस्तों। फिर से मैं आप सभी को ये शानदार सेशन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमारे बताइए ऑफर जो है अपना एंड हो गया है। ओके, लॉयल्टी ऑफर्स एक है, सभी को लॉयल्टी 25 तक आपका लॉयल्टी जो है कंप्लीट करके लेना है, राइट। अभी हम आगे देखेंगे और क्या क्या ऑफर्स है, क्या क्या कंपनी के थ्रू जो आया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। यस दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मोदी केयर जलवा 20
2023 का जो है हमें जो है मोदी के इतना बढ़िया जो एक अपॉर्चुनिटी दिया है, दुबई और क्रूज घूमने का फ्री में एक अपॉर्चुनिटी दिया है। देखते हैं आगे क्या है। यस, इसको कैसे क्वालिफाई करना है दोस्तों। दुबई, अगर आपको क्रूज जाना है, क्रूज जो 7 to 16% में जो है वो सभी लोग क्रूज क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। सभी लोग कर सकते हैं, बट उनको जो है ये अर्ली बर्ड का क्या ऑफर है, खुद को क्या करना है, खुद को जो है 3000 बीवी करना है, और साथ ही साथ अर्ली बर्ड के जो क्वालिफिकेशन में उनको 2 न्यू ज्वाइनिंग, फ्रंट लाइन में 2 न्यू ज्वाइनिंग करना है, और 5000 हर एक से 5000 ग्रुप बीवी और 5000 ग्रुप फ्रेश ग्रुप बीवी उनका होना चाहिए दोस्तों। ये हुआ ये मंथ का क्वालिफिकेशन। हमें टोटल 8 महीने दिया गया है, उसमें से हमें 5 महीने क्वालिफाई करना है क्रूज के लिए। जो सिर्फ एक ही हमें ध्यान में रखना है, हमारा पिछले महीने का क्या टाइटल रहा, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। 7 to 16% प्लस नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर इसमें आ सकते हैं। फिर और एक जो है हमारा अपॉर्चुनिटी मोदी के ने दिया है, दुबई अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। दुबई जाने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड्स। यस दोस्तों, दुबई जो है इंटरनेशनल ट्रिप है, अपना 3 days का ट्रिप है। उसको आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम डायरेक्टर का जो है क्वालिफिकेशन मेंटेन करना है, डायरेक्टर बनना है। अप टू डायरेक्टर सभी लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्टर को कितना करना है, टोटल प्योर पीजीबीवी रिक्वायर्ड है दोस्तों, ध्यान में रखिए। प्योर पीजीबीवी आपका रिक्वायर्ड है 3,25,000। 8 महीने का पूरा क्वालिफाई आपको टाइम दिया गया है। सीनियर डायरेक्टर को 3 लाख प्योर पीजीबीवी करना है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2,75,000 और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2,50,000 करना है दोस्तों। और जैसे प्लाटिनम डायरेक्टर अबाव लोगों को 2,30,000 का प्योर पीजीबीवी करके वो अपना जो है क्रूज दुबई क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। तो सभी को मैं ऑल द बेस्ट और कॉन्ग्रेचुलेशन कहने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि सभी लोग क्या कीजिए, अपना जो है अपना ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्रूज और दुबई लेके चलिए, वो भी फ्री में। अभी देखते हैं दोस्तों एग्री का धमाका प्रमोशन क्या है, मोदी के ने हमें क्या दिया है। अभी जो एग्रीकल्चर का जो ऑफर है, राइट, एग्रीकल्चर का ऑफर जो है 1 मई से लेके ये पूरा महीने तक आपको है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों के लिए, ये ऑफर सभी लोग ले सकते हैं। अभी इसके ऊपर क्या है ऑफर्स वो हम देखेंगे। एक्टिव 80 हमारे पास जो है 100 ml का जो 3 सेट में आता है, अगर उसको वो ऑफर क्या है, अगर आप 10 से 19 एक्टिव 80 लेते हो तो आपको जो है एक्टिव 80 का जो एक पूरा 100 ml का 3 जो यूनिट वाला बंच है जो आपको फ्री में मिलेगा, उसका एमआरपी है 426 का, डीपी 1 रुपीज में मिलेगा। अगर आप 20 से 38 लेते हो तो आपको दोस्तों एक्टिव 80 का जो है 852 का एमआरपी बनता है, वो आपको डीपी रुपीज 1 में मिलेगा। अगर आप 39 से अबाव लेते हो तो आपको जो है एमआरपी 2556 का जो एक्टिव 80 है आपको डीपी रुपीज 1 में मिलेगा, राइट। अभी देखिए एक्टिव 80 का 100 ml का हो गया। अभी ऑफर जो है एक्टिव 80 500 ml के ऊपर भी है, इसका जो है पैकिंग 500 ml है। आप 10 से 19 बॉटल एक ही साथ बिलिंग करते हो दोस्तों, तो आपको कंप्लीटली एक्टिव 80 का 500 ml का एक जो है पूरा कंप्लीटली फ्री मिलेगा आपको डीपी रुपीज 1 रुपीज में। और अगर 20 से 20 to 38 बॉटल्स आप लेते हो एट अ टाइम तो एमआरपी 1200 का आपको डीपी रुपीज 1 रुपीज में मिलेगा। 39 से ज्यादा आप लेते हो तो आपको 3600 का जो है डीपी रुपीज 1 रुपी कंप्लीटली आपको मोदी केयर से जो है 1 रुपए में मिलेगा दोस्तों ये। और साथ ही साथ एक्टिव 80 5 लीटर का अगर आप 6 जो है एट अ टाइम परचेज करते हो तो आपको दोस्तों एमआरपी 4500 का डीपी रुपीज 1 रुपीज में मिलेगा। ये हो गया एक्टिव 80 का हमें ऑफर। एक्टिव 80 गोल्ड के ऊपर भी सेम है, 10 से 10 to 19 अगर लेते हो तो आपको 735 का जो डीपी 1 रुपीज में मिलेगा। 20
2238 आप लेते हो तो आपको 1470 एमआरपी का कंप्लीटली 1 रुपए में मिलेगा दोस्तों। अगर 39 से ज्यादा आप परचेज करते हो एट अ टाइम एक बिलिंग में लाते हो तो 4410 का जो डीपी प्राइस में आपको 1 रुपए में मिलेगा दोस्तों। अभी साथ ही साथ एक्टिव जाइम के ऊपर भी है। 100 ml का अगर खरीदते हो तो 10 से 19 बॉटल आप खरीदते हो तो एक जो सेट है आपको 480 का पड़ता है, वो डीपी 1 रुपीज में मिलेगा। 2238 आप एक्टिव जाइम लेते हो तो वो भी आपको 960 एमआरपी का जो है कंप्लीटली 1 रुपए में मिलेगा। और 29 से अबाव करते हो दोस्तों 2880 का जो एमआरपी का आपको 1 रुपए में कंप्लीटली मतलब मोदी केयर से 1 रुपए में मिलेगा। एक्टिव जाइम जो 500 का पैकेजिंग में आता है, बड़ी बॉटल है दोस्तों ये। अगर आप 10 to 19 एक्टिव जाइम खरीदते हो तो आपको एक्टिव जाइम कंप्लीटली 500 ml का जो है आपको फ्री में मिलेगा। 655 उसका एमआरपी बैठता है आपको, बट मोदी केयर से 1 रुपए में मिलेगा। अगर आप 2238 का जो बॉटल लेते हो तो आपको जो दोस्तों है 1310 डीपी 1 रुपीज में मिलेगा। 39 एंड अबाव का बिलिंग मारते हो तो आपको 3930 का डीपी 1 रुपीज में मिलेगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों और क्या क्या हमें मोदी केयर ने जो है ऑफर्स दिए हमारे लिए, क्या अमेजिंग ऑफर्स है। नेक्स्ट अर्बन कलर दिखा दो। यस दोस्तों, मोदी केयर हमारे लिए लाया है मदर्स डे का जो है एग्जिस्टिंग प्रमोशंस। 21 एग्जिस्टिंग प्रमोशन से फटाफट देखते हैं क्या क्या है। ये जो ऑफर से दोस्तों आपको 1 मई से लेके ये पूरा महीने तक इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हो। आप अर्बन कलर का 1000 का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको अलग अलग यहाँ पे वैरायटी, आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। काजल है, अपना ग्रीन टी है या फिर लिप ग्लॉस है, वो सारा ले सकते हो। 1900 का बिलिंग करते हो एक ही बिल पे तो आपको ये जो सारा फास्ट करना पड़ेगा, जितना थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। यस यस 3500 का बिलिंग करते तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वो सारा जो है आप सिंगल सिंगल ले सकते हो फ्री में। मोदी केयर में जो है डीपी 1 रुपीज में मिलेगा। अभी एज रेडिफनिंग के ऊपर भी दोस्तों आप हमें ऑफर लेके आए हैं मोदी केयर। तो डे क्रीम नाइट क्रीम के ऊपर अगर आप एक भी डे क्रीम यहाँ पे या नाइट क्रीम लेते हो तो आपको कंप्लीटली जो है एक 17% का डिस्काउंट में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एज रेडिफनिंग जो है अपना अंडर आई क्रीम है या फिर फेस वॉश है, उसके ऊपर भी ऑफर है। अगर आप दो कोई भी चीज उठाते हो तो आपको जो हमारा सीरम है वो 790 रुपीज आप उसमें बचा सकते हो, मतलब कंप्लीटली ये 339 में आपको मिलेगा। ब्लू लाइट शील्ड के ऊपर भी वंडरफुल अमेजिंग ऑफर है। फ्लैट 25% का डिस्काउंट है दोस्तों, और साथ ही साथ फ्लैट 40% का भी डिस्काउंट इसमें लाया गया है। नेक्स्ट, और उसके साथ ही साथ पावर टू से जो जैसे कि हमारे जो लिप को एक सुंदरता देने के लिए भी हमारे पास जो है ऑफर, बढ़िया ऑफर है। डिस्काउंट 25% का भी डिस्काउंट है और 10% का भी है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है आप दो अगर हमारे लिपस्टिक लेते हो तो आपको थर्ड वाला है 99 रुपीज में मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा ऑफर है इरेसिस्टिबल मैट लिपस्टिक जो है आपको, आप अगर एक लेते हो 1200 की अपनी एक लिपस्टिक आती है 543 आगे कर दो रुपीज। नेताजी, आगे कर देते हैं, पूरा डेट समझा दरकार नहीं है। यस 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 सर। ओके दोस्तों, अर्बन कलर के ऊपर आज जो है ये सारे जो हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे बीबी क्रीम भी आप लेते हो तो आपको जो अपना लिप ग्लॉस है कंप्लीटली जो 99 रुपीज में मिलता है। ये सारा अमेजिंग ऑफर है दोस्तों हमारे मोदी के ने हमारे लिए लाए गए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पे बीबीएस में जो है सैटरडे और फ्राइडे और सैटरडे को जो होता है हमारा मोदी केयर का जो सेशंस होता है, फ्राइडे होता है बीबीएस बंगाली लैंग्वेज में होता है सेम टाइमिंग पे 8 बजे मतलब, और सैटरडे होता है बीबीएस एमएमए प्लेटफॉर्म पे जो होता है हिंदी में होता है। आप सभी लोग अपने टीम के साथ में इस शानदार सेशन को अटेंड करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मैं आप सभी को इस शानदार सेशन में स्वागत करते हुए, अभी हमें एक एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? हमारे मोदी केयर एंथम से। चलिए दोस्तों हम सुन के आते हैं मोदी केयर एंथम। अरे नए
के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेलकम बैक टू दिस सेशन दोस्तों। आज का जो है सेशन होने जा रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये सेशन को, पूरा सेशन को प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पास एक डायनामिक लीडर है, जो है बाय क्वालिफिकेशन एमटेक मैकेनिकल इंजीनियर है दोस्तों। और साथ ही साथ वो जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं और मोदी केयर में एससीडी लेवल पे पहुंचे हैं। कार फंड अचीवर है, ट्रैवल फंड भी दोस्तों अचीवर है। तो अभी रिसेंटली थाईलैंड टूर भी करके आए फ्री में। तो दोस्तों हम ज्यादा देर नहीं करते हुए हमारे राकेश पुजारी सर को मैं वेलकम करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द बोर्ड सर। Thank you very much, Netra madam, for a warm welcome. Good Modi Care morning, dear leaders. राकेश जी वेलकम सर। Yes, thank you very much, sir. Thank you very much, all the great leaders. थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरा अपलाइन सुरेखा पुजारी मैम, हरीश सुवर्णा सर, महागुरु अनिल गावड़े सर और संजय बगारिया सर, जो मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया आज शेयरिंग करने के लिए मेरा व्यूज, राइट। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे स्टार्ट किया हमने, बहुत अच्छा सॉन्ग सुना भी है, राइट। अगर हम बात करेंगे जो इंडिया का, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। आज लगभग 70 to 80% जो एरिया अर्बन रूरल एरिया में डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर। और बहुत ही वाइड सेक्टर, अगर आप देखोगे इकोनॉमी में भी बहुत सारा हमारा कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, और बैकबोन कहा जाता है एग्रीकल्चर, राइट। बट आज देखेंगे हम नेचर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन नेचर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। आज बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं, नेचर साथ नहीं दे रहे फार्मर्स को। अगर हम देखेंगे ना कहीं यहाँ पे हमारा गलती हुआ है। लगभग अगर हम 50 इयर्स पहले देखेंगे, तो हमारा एक जो हम यूज करते थे ट्रेडिशनल, अगर हम देखेंगे, जो ज्यादातर सिंथेटिक फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड नहीं थे, राइट। हम डिपेंड थे, जो डिकम्पोज करते थे, खुद का मैन्योर, नेचुरल मैन्योर से डिपेंडेंट थे। बहुत ही अच्छा अपना फसल आता था। हम जो बोलते हैं ना, जो सॉइल है ना दोस्तों, जो बोलते हैं कि सॉइल में अगर आप जो डालते हो वही अपने को रिटर्न बैक आता है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, एक 1960 में एक आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें कुछ कंपनीज आई, बताई कि ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज करो, आपको एक रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब यूज किया सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पहला टाइम में अच्छा रिजल्ट आने लगा, बट धीरे 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 आज उस सॉइल पे इफेक्ट हो रहा है। हम सॉइल पे पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हैं, और वही जो उसमें जो उगता है वो आज खा रहे हैं, और बहुत सारा बीमारी आ रहा है। प्रॉब्लम तो बहुत है। आज अगर देखोगे फार्मर्स बहुत सुसाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, उनको जो खर्चा कर रहे हैं लैंड के ऊपर, उतना प्रोडक्टिव प्रोडक्शन नहीं आ रहा है।
कॉस्ट बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट नहीं है, टेंशन में आ रहा है। लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम से अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक जबरदस्त सॉल्यूशन है। जो हमारे पास सॉल्यूशन ऐसा है कि वी हैव डीलिंग विद द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट संजीवनी प्रोडक्ट्स बोल सकता हूँ मोदी केयर के पास है। तो आज जो मैं 30 to 40 मिनट्स आपको अपना जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दूंगा और उसमें क्या इफेक्ट हमने जो लाइव कई जगह पे टेस्ट किया है और अच्छा सारा रिजल्ट आया, वो भी मैं लास्ट में शेयर करूंगा। राइट, ज्यादा देर ना करते हुए अभी हम लोग प्रेजेंटेशन में जाते हैं। यस, ओके। सो होप आपको सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। यस, दिस इज आवर वेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, जो बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट रेंज इन आवर एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर आप देखोगे, यस, चैलेंज इज एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विद डिक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लैंड। आज क्या हो जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आपका एग्रीकल्चरल लैंड कम होते जा रहा है। अगर हम देखेंगे 1950 में एक फार्मर लगभग 19 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था। आज जो 2023 में एक फार्मर लगभग 200 से 300 लोगों को फीड कर रहा है। आप देखोगे जो एक फार्मर कितना 300 लोग डिपेंडेंट है एक फार्मर के ऊपर। बट अगर आज देखोगे, किसी को बात करोगे तो जो जमीन है बंजर है, अगर बोलोगे कोई फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है, बाहर जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा स्थिति क्या हो जाएगा, हम कैसे खा लेंगे। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से फोकस करेंगे और फार्मर्स को हेल्प करेंगे, तो ये जो पहला जो चल रहा था वैसे ही हम लोग लैंड को फर्टाइल कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसको कैसे लेकर आएंगे। न्यूट्रिशन टू सॉइल सीड एंड प्लांट्स, ये रेंज है अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अगर देखेंगे, वी आर डेवलप्ड हो चुका है R&D की सपोर्ट के साथ। उसको बहुत ही रिसर्च किया हुआ है, अलग अलग क्रॉप्स में टेस्ट किया है, अलग अलग वेजिटेशन में टेस्ट किया, अलग अलग यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया। उसके बाद जो रिजल्ट आने के बाद उसको मार्केट में लेकर आया। तो नो डाउट आवर प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। अभी हम देखेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऑल सीजन प्रोडक्ट्स है, मतलब आपको कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, आप खरीफ हो या रबी हो, विंटर हो, अगर फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, क्रॉप्स हो, एनी वैरायटीज ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द इंडिया कोई भी रहेगा, तो आप अपना ऑल सीजन 365 डे अपना प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट, अगर अभी स्टेट्स के बारे में देखेंगे, देर आर डिफरेंट क्रॉप्स कल्टीवेशन अलोंग द स्टेट्स। अगर हम देखेंगे, वीट ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में, बिहार में ज्यादातर उसका होता है। पैडी अगर देखोगे, वाटर एरियाज लाइक साउथ कर्नाटका, असम, ओडिशा, केरला में ज्यादातर पैडी हो जाता है। ऐसा अलग 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 क्रॉप्स रहे, अलग अलग स्टेट डिपेंड करता है। तो कोई भी वो क्रॉप्स अपना ये प्रोडक्ट्स अपन कर सकते हैं। तो राइट, उससे स्टार्ट करने से पहले वी हैव 4 प्रोडक्ट्स। वन इज एक्टिविटी गोल्ड, और एक कराता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स। राइट, यही प्रोडक्ट आपका पूरा एग्रीकल्चर में जो भी जितना भी वैरायटी है उसमें ये खत्म हो जाता है, ये 3-4 प्रोडक्ट के ऊपर। राइट, सो अभी हम लोग एक एक उसका क्या फंक्शन है वो देखेंगे। फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज हम लोग एजेंट बोलते हैं उसको, एक्टिव 80। वो एक्टिवेटर है, वेटर है और स्प्रेडर है। राइट, अगर हम देखेंगे यूनिवर्सल नॉन आयोनिक स्प्रे, इसमें 3 काम करता है, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर। अगर इसको आप यूज कर सकते हो पेस्टिसाइड के साथ, फॉयलर फर्टिलाइजर के साथ आप यूज कर सकते हो, और कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ आप यूज कर सकते हो। इसका काम क्या करता है, इसका एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। और अगर आप पेस्टिसाइड के साथ यूज करते हो तो आपका जो बेटर कंट्रोल मिलेगा इंसेक्ट्स, वीड्स एंड डिजीज कंट्रोल करने पे। राइट, मेन क्या रीजन है, अगर हम देखेंगे, एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है। अभी स्प्रेडर क्या होता है, जब आप ये एक्टिवेटी स्प्रे करते हो या नॉर्मली जब आप एक लिक्विड स्प्रे करते हो लीफ के ऊपर, तो क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है लीव्स के ऊपर। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है, बबल्स फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप एक्टिविटी मिक्स करते हो तो आप क्या करते हो, उसमें ऐसा एक वेटिंग एजेंट है, स्प्रेडिंग है, तो आपका लीव्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, मतलब पूरा का पूरा लीव्स वेट हो जाएगा। राइट, सो अभी हम बताते हैं स्प्रेडर का काम क्या होता है। जब आप स्प्रे करते हो, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो, तो क्या होता है, लीफ को ऊपर आप स्प्रे करते हो, बट इंसेक्ट का जो एग्स रहता है लीफ का नीचे रहता है। राइट, जब आप स्प्रे करते हो इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता है, तो क्या होता है, कंट्रोल बराबर नहीं मिलता है, तो फार्मर को बार बार उसको स्प्रे करना पड़ता है। बार बार स्प्रे करना मतलब उसका कॉस्ट बढ़ जाता है।
क्योंकि कॉस्ट रहता है वाटर का और इसका जो स्प्रे करते हैं उसका भी कॉस्ट उनका बढ़ जाता है। बट अगर एक्टिविटी मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवनली स्प्रेड हो जाएगा और नीचे जो भी एग्स रहेगा तो उसको भी डिस्ट्रॉय करके रखेगा, राइट। तो एक ही कंट्रोल स्प्रे में पूरा कंट्रोल हो जाता है। सेकंड, अगर हम फीचर इसका देखेंगे तो रिएक्ट नहीं होता है, ऑर्गेनिक है और कंपैटिबल है, नॉन करोसिव है और इफेक्टिवली आप इसको यूज कर सकते हो जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी है वहां भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और एक एजेंट है वेटर। वेटर क्या करता है, जहाँ पे जो रूट्स रहता है वो एरिया पे उसको वेट रखेगा और अच्छा सा सॉइल को सॉफ्ट करेगा, ऑक्सीजन को रूट तक पास होने में मदद करेगा। और एक्टिवेटर क्या करता है, जो सॉइल में ना न्यूट्रिएंट्स रहता है, अगर हम देखेंगे एक प्लांट्स को 6 टाइप का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और 6 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जरूरत रहता है। जैसे कि सॉइल में नाइट्रोजन रहता है, फॉस्फोरस, सल्फेट, पोटैश, जिंक, आयरन, सब कैल्शियम सब रहता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता है। क्या होता है, जब पानी आप डालते हो या कुछ आप न्यूट्रिएंट्स डालते हो ऊपर के ऊपर ही लेयर पे रह जाते हैं, नीचे तक नहीं जाते। बट ये एक्टिविटी मिक्स करने से क्या करता है, सॉइल को मॉइस्चर करता है, ऑक्सीजन पास करने में मदद करते हैं रूट तक, और जो भी आप न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्टिवेट करके देता है। मतलब 3 काम एक चीज में हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में देखोगे एक एक अलग अलग मिलता है, बट ये तीनों चीज अपने पास है, राइट। अगर इसका डाइल्यूशन रेशियो आप देखोगे, अगर आप इंसेक्टिसाइड या फॉयलर फर्टिलाइजर या प्लांट न्यूट्रिएंट्स देखोगे, एक 15 लीटर्स ऑफ वाटर जो फार्मर्स का एक बैग रहता है पीछे, तो 15 से 20 लीटर का टांकी रहता है, 15 लीटर्स में आप 5 ml आप डाल सकते हो। अगर कोई अरबीसाइड के साथ आप मिक्स करना चाहते हो तो आप 20 ml में आप मिक्स कर सकते हो 15 लीटर वाटर में। अगर आप इरिगेशन करते हो, मतलब खाली आप पानी छोड़ते हो 1 एकड़ लैंड में, लगभग 80 लीटर्स ऑफ वाटर में आप 160 ml आप डाइल्यूट करके आप देख सकते हो, राइट। अगर आप कहीं भी इसको पेस्टिसाइड को मिक्स कर रहे हैं तो आप एक पैच टेस्ट कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग ऑन दी ओल्ड फील्ड, राइट। यस, अभी हम देखते हैं एक्टिव 80 गोल्ड। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्टिव 80 गोल्ड दोनों सेम है, बट एक्टिव 80 गोल्ड में एक कंटेंट आता है जो गोल्ड लिखा हुआ है, मतलब आपका जो ट्री में सोना उगेगा, राइट। जब आप इसको स्प्रे करते हो एक्टिव 80 गोल्ड, तो जो फ्लावर्स या फ्रूट्स आता है उसमें एक शाइन आता है, एक ऐसा शाइन आता है कि मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट जाता है ना, तो बाकी वाला प्रोडक्ट बाजू में रहेगा, आपका प्रोडक्ट को अच्छा वैल्यू मिलेगा क्योंकि एक अच्छा शाइन रहता है। बाकी आप देखोगे सेम काम करता है, ये भी नॉन आयनिक स्प्रे, एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर इसमें भी है, राइट। 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें है, आप कंपेयर करोगे तो। और अगर आप देखोगे एक्टिविटी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कहीं भी जो प्लांटेशन रहता है आप वहां पे यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में आप एक्टिविटी गोल्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो अच्छा, आपको जो फ्रूट्स आएगा उसमें एक शाइन मिलेगा। या कौन सा आप इसमें यूज कर सकते हैं, हर एक क्रॉप्स में यूज कर सकते हो। याद रखना, अपना जो भी प्रोडक्ट मैं आज बता रहा हूँ हर एक क्रॉप्स में आप यूज कर सकते हो बिंदास, फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनी टाइप ऑफ क्रॉप्स, एनी स्टेट में जो आप उगाते हो आप इसमें अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं, राइट। इसका भी डाइल्यूशन रेट आप देखोगे एक्टिव 80 के सेम ही है, कुछ आपको चेंज करना जरूरत नहीं है, राइट। बट इसका जो डाइल्यूशन ये आता है 500 ml और 5 लीटर्स में आता है और 100 ml में बॉटल्स आता है। अगर आप 500 ml का देख रहे हो, एक बॉटल एक्टिव 80 गोल्ड का लगभग 100 स्प्रे होता है, राइट। आप अगर इसका कॉस्ट आप अगर देखोगे लगभग आपको बहुत ही कम आता है, 6 से 3.5 रुपए तक कॉस्ट पड़ जाता है पर स्प्रे का। और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, अच्छा रिजल्ट भी आता है, राइट। लास्ट में मैं बताऊंगा इसका डाइल्यूशन करके कैसे यूज करना है, एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं आपको, राइट। इसका अच्छा खासा डेमोस है, आप डेमो आप यूट्यूब में देख सकते हो अपना कंपनी का, राइट। 3 डेमोस है, एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर को कैसा आप इसको दिखा सकते हो, आप उसका एक्टिविटी का डेमो आप यूट्यूब में आप रेफर कर सकते हो, राइट। अभी हम जाएंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अभी तक मैंने जो बताया इट इज एक्टिव एजेंट, राइट। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी गोल्ड इज एन एक्टिव एजेंट। एक्टिविटी गोल्ड इज प्योर ऑर्गेनिक, एक्टिविटी में लिटिल बिट आप इनऑर्गेनिक बोल सकते हो, थोड़ा बहुत कम कंटेंट है, बट एक्टिविटी गोल्ड इज प्योर ऑर्गेनिक, राइट। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ इट इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक्टिवजाइम। ये बनाया हुआ है सीवीड एक्सट्रैक्ट फॉर प्लांट्स एंड क्रॉप्स, राइट। इसमें है क्या वो देख लेते हो। जो मरीन आल्गे बोलते हैं, जो समुन्द्र का नीचे रहते हैं, उससे इसको
एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और ये किया है यूरोपियन कंट्री से, बिकॉज वहां पे पोल्यूशन नहीं है, वहां से इसको निकाल कर इसको फॉर्मुलेट किया है। अगर आप एक्टिव जाइम इसके लिए यूज कर सकते हैं, इंटेंसिव कल्टीवेशन, कोई भी क्रॉप चेंज क्रॉपिंग पैटर्न में आप यूज कर सकते हो, राइट। इसको सॉइल को इम्प्रूव करने में मदद करता है, राइट। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत जगह पे हम देख रहे हैं जो रेसिड्यू बचता है जो फार्म जो फील्ड में, तो उसको वही जलाया जाता है। तो जलाने से क्या होता है, वहां पे ऐश फॉर्मेशन हो जाता है, फिर फार्मर क्या करते हैं, उसके ऊपर हल चलाते हैं, तो जला हुआ ऊपर क्या रहेगा, वो नीचे आएगा। नेक्स्ट ईयर फिर से आप सेम जलाते हो, फिर से उसके ऊपर हल चलाते हो, फिर से वो नीचे आता है। तो ऐसा लेयर नीचे नीचे पूरा ऐश जमा होता है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपका सॉइल एकदम ईट जैसा कड़क हो जाएगा। अगर आप देखो जो ईट रहता है उसमें कोई भी चीज आप उगा सकते हो क्या, नहीं। तो आपका जो सॉइल का कंडीशनिंग खराब हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाता है, राइट। वो टाइम में आप इसको सॉइल का कंडीशन इंप्रूव करने में हम एक्टिव जाइम यूज कर सकते हैं। उसमें है क्या ऐसा एक्टिव में, अगर आप देखोगे 6 मेजर कंपोनेंट्स है, राइट। एक्टिव में 6 मेजर कंपोनेंट्स है, साइटोकिन है, ऑक्सिन, गिबरलिंस, एंजाइम, बेटानिन्स और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। आपको इसमें कोई भी पीएचडी करने का जरूरत नहीं है, सिंपल इसमें जो मेजर कंटेंट्स क्या है आप उसको अगर फार्मर को भी बताओगे तो बहुत इनाफ है। आजकल फार्मर एजुकेटेड है, उनको पता है उसमें क्या होता है, राइट। थोड़ा बहुत आपको उसको एक्सप्लेन करने में आना चाहिए, ये उसका फीचर है, बट मैं अब जो बता रहा हूँ वो बहुत आपको इम्पोर्टेंट है, राइट। मेन इसमें है क्या, ऑर्गेनिक इन नेचर है, 60 मिनरल्स और एलिमेंट्स इसमें पाया जाता है, 21 अमाइनो एसिड है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, एसेंशियल प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स है, और ट्रेस एलिमेंट्स है। ये कंटेंट्स अपना रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये अपना और एक्टिव जाइम का। अभी इसका यूज क्या होता है, जब आप एक्टिव जाइम, अभी इन जनरल में बात करता हूँ, जब हम प्लांटेशन करते हैं फील्ड में 3 स्टेज रहता है, एक वेजिटेटिव, एक फ्लावरिंग स्टेट और एक फ्रूट स्टेट, राइट। वेजिटेटिव जब आप सीड डालते हो 21 या 18 डेज में, जब उसका एक 4 इंचेस ऊपर आ जाता है जमीन से, तो वो टाइम में वेजिटेटिव स्टेट एक स्प्रे करते हैं, राइट। उसके बाद एक 20 to 15 डेज के बाद एक फ्लावरिंग स्टेज आता है, 30 डेज के बाद, डिपेंड रहते हैं क्रॉप। जो फ्लावरिंग स्टेज में इनिशियली बहुत सारा फ्लावर आपको दिखता है प्लांट, बट जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंज होता है, देखो नेचर अपना हाथ में नहीं है, एनवायरमेंटल चेंज होता है, तो उसमें इम्यूनिटी प्लांट्स का कम हो जाता है, या कुछ कारण के वजह से फ्लावर गिरना लगता है। अगर फ्लावर गिर गया तो मतलब आपका प्रोडक्शन कम हो गया, बट वही टाइम अगर हम एक्टिव जाइम यूज करेंगे तो मेन क्या करता है, फ्लावर और फ्रूट्स को पकड़ कर रखता है, उसको गिरने नहीं देगा, जो रूट्स रहता है उसको हेल्दी रखेगा, और अच्छे से जो जमीन के नीचे है ना पसरने में मदद करेगा, मतलब एकदम डीपली जाएगा, राइट। जो माइक्रोबायल एक्टिविटीज इंप्रूव करेगा। आज क्या होता है, हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते करते जो मेन माइक्रोबायल एक्टिविटी है सॉइल में वो खत्म हो चुका है, वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इसको इंक्रीज करता है एक्टिव। आपका न्यूट्रिएंट्स को बेटर एब्जॉर्प्शन करने में मदद करेगा, जमीन से लेकर प्लांट ऊपर तक जाने में ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा, राइट। सॉइल और जो नेचर चेंज होता है तो उसका डिफेंस सिस्टम, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाता है, और उसको कोई भी बाहर से अटैक होने नहीं देगा, राइट। और नॉन टॉक्सिक है, इको फ्रेंडली है, और सेफ्टी यूज है। दोस्तों मैं एक रिसेंटली 3 महीना पहले एक न्यूज देखा था कि एक फार्मर जब स्प्रे करते करते उसका डेथ हुआ है, मतलब जो मार्केट में जो मिल रहा है सिंथेटिक बहुत हार्मफुल रहता है, और उसको पूरा कवर करके फार्मर स्प्रे करते हैं। कुछ कुछ जगह में मैंने लाइव देखा है, हेलमेट जो रहता है वो डालकर स्प्रे करते हैं, और पूरा हाथ में ग्लव्स वो सब कपड़ा बांधते हैं, इतना करोसिव रहता है और इतना इफेक्ट रहता है। बट आर इज प्योर ऑर्गेनिक नॉन टॉक्सिक। आप इसको कोई आप बिना इतना प्रिकॉशन बिना लेकर इजीली उसको स्प्रे कर सकते हो, राइट। सो ये है एक्टिव जाइम का काम, राइट। अभी क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, फील्ड क्रॉप्स में यूज कर सकते हो, पल्सेस में यूज कर सकते हो, वेजिटेबल्स में यूज कर सकते हो, प्लांटेशन में यूज कर सकते हो, ऑयल सीड्स, एनी क्रॉप्स में 365 डेज आप एक्टिव को यूज कर सकते हो। इसका अगर डाइल्यूशन रेट, अगर आप 1 ml वाटर में आप 1 ml लिक्विड डाल सकते हो एक्टिव 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट। अगर आप इसको 1 ml से 2 ml भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली जब आप स्प्रे करते हो ये ध्यान रखो
कि मॉर्निंग या इवनिंग में स्प्रे करो, बीच में मत करो। क्या होता है, जब मॉर्निंग क्या रहता है, कूल रहता है, आप जब स्प्रे करते हो उसको अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन में होने में मदद करेगा। और या इवनिंग में करो तो पूरा नाइट कूल रहेगा और नेक्स्ट डे उसको अच्छा से काम करने में मदद मिलेगा। और एक कॉशन आपको ये लेना है, कभी भी कोई भी हाई अल्कलाइन नेचर प्रोडक्ट के साथ मिक्स मत करो, और कोई भी इसको एक्सपोज मत करो डायरेक्ट सनलाइट को, राइट। इसको टाइट क्लोज करके जो शेड में आप रखोगे तो अच्छा है। और जब भी यूज करते हो, जो नॉर्मल बोर वाटर या वेल वाटर आप साथ मिक्स कर सकते हो, बट जो कैनल रोज जो रहता है, स्टिल वाटर रहता है, कुछ बहुत गंदा पोल्यूटेड वाटर रहता है, उसके साथ कभी भी अपना प्रोडक्ट्स यूज मत करो, क्योंकि उससे रिजल्ट आएगा नहीं। अपना ही नहीं, कोई भी मार्केट का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कभी भी यूज नहीं करने का जो गंदे वाटर पे, राइट। बेस्ट है बोर वाटर या वेल वाटर, राइट। नेक्स्ट, वेल भी हो सकता है या कुछ जहाँ पे अगर प्रोविजन है, नदी या रहेगा, रिवर रहेगा, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। अब हम जाते आगे, वो है एक्टिव मैक्स, राइट। तो अपने पास और एक दमदार प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स, जो मैक्सिमाइज करते हैं प्लांट ग्रोथ को, और इसका जो टेक्निक को इंडोलाइफ टेक्नोलॉजी से बनाया है, राइट। अभी हम देखेंगे एक्टिव मैक्स है क्या। मेनली ये भी सीवेड एक्सट्रैक्ट है और माइक्रो मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, मैक्सिमाइजेशन प्लांट ग्रोथ होता है, यील्ड आपका बढ़ जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है, राइट। आगे आगे हम देखेंगे। देखिए, मेन हम जो बताते हैं एक्टिव मैक्स क्यों यूज करना। मेन जो फार्मर का 5 प्रॉब्लम रहता है, वन इज जर्मिनेशन। जो फार्मर सीड्स लेकर आता है और इसको जमीन में जब वो जाता है, जमीन में डाल देता है फील्ड में, तो क्या होता है, 60% ही सीड में से बाहर जो प्लांट्स निकल जाता है, बोलते हैं ना उपजाऊ 60% ही होता है, बाकी का 40% वेस्ट हो जाता है ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन या कोई इंसेक्ट आकर खाकर खत्म कर देता है। उससे क्या हो जाएगा, फार्मर को एक टेंशन हो जाता है, फिर से उसको सीड खरीद कर फिर से प्लांटेशन करना पड़ता है, फिर से वो कभी कभी क्या होता है, फुल पैच में नहीं हो जाता है, कुछ पैच में अच्छा खासा आता है, कुछ पैच में नहीं आता है, फिर वो आप उसको वहां पे जाकर ट्रैक्टर भी घुमाना बहुत प्रॉब्लम होता है, इससे कॉस्ट बढ़ जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। बट अगर, और एक प्रॉब्लम आता है एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब क्या होता है, आपका जो रूट्स रहता है, जो वहां पे लॉकिंग होता है, मतलब जब आप देखोगे ना रूट्स में एक गांठ आ जाता है, नॉट जैसा होता है, तो इससे क्या होता है, जो रूट्स को फैलने में मदद नहीं करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगा और खराब हो जाता है। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजर है, उसका एफिशिएंट यूज बढ़ाने में मदद करता है। मतलब अभी आप देखोगे, फार्मर्स आजकल बताते हैं कि कुछ कुछ फार्मर्स ऑर्गेनिक में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, बट क्या होता है, वो लोग जो मैन्यूर डालते थे वो जल्दी से सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता है। एक 20 to 30 years बैक देखोगे ना, एक लगभग आप देखो, जब बचपन में अगर आप थे ना, जब आपका पत्ते गिरते हैं जमीन पे, एक 2-3 दिन के साथ वो पूरा डिकम्पोज होता था, लेकिन आज अगर देखोगे डिकम्पोज नहीं हो रहा है। क्यों? माइक्रोबायल एक्टिविटी सॉइल में नहीं है। अगर आप देखते हो एक जानवर भी मर जाता है ना आज, एक एक हफ्ता सड़ता नहीं है, राइट। दिट इज द रीजन। ये भी एक मेन रीजन रहता है फार्मर को, क्योंकि अच्छा माइक्रोबायल एक्टिविटी रहेगा तो क्या होता है, अच्छा डिकम्पोज करके एक सॉइल को अच्छा नरिश करता है। वो नहीं है, मतलब ह्यूमिक नहीं है, अभी कम हो रहा है। यील्ड जो यील्ड देख रहे हो वो उतना अच्छा खासा नहीं है, अच्छा खासा यील्ड नहीं मिल रहा है। और यस, पोर सॉइल मैंने ऑलरेडी बताया। ये सारे प्रॉब्लम को एक ही सॉल्यूशन दे सकता है, वो है अपना एक्टिव मैक्स, राइट। इसको कैसा है मैं आगे बताऊंगा, राइट। आप इसको अलग अलग स्टेजेस में यूज कर सकते हो, राइट। मेन हम लोग यहाँ पे जाते हैं, राइट। ये एक इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनेबल टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, राइट। रॉ मटेरियल अगर देखोगे ओशनिक प्लांट से, आयरलैंड, यूरोपियन कंट्री से, मैंने पहले ही बताया, वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको हार्वेस्ट करके बनाया है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है, एंड बहुत ही रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। ओके, सीवीड कंटेंट्स में क्या, क्यों सीवीड यूज करें, क्योंकि इसमें ये कंटेंट है साइटोकिनिन, बेटानिन्स, ऑक्सिन, गिबरलिंस, एंजाइम, हाइड्रोलाइज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये सारे प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स में मदद कर लेता है। हाँ, अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो कंटेंट्स, जो सोर्सेस है। अगर आप, एक्टिव जैम भी सीवीड एक्सट्रैक्ट है, एक्टिव मैक्स भी सीवीड एक्सट्रैक्ट है, बट दो फर्क है इसमें एक्टिव मैक्स में, वो क्या है मैं बताऊंगा। पहला ऑर्गेनिक इन नेचर है, 60 मिनरल्स एंड एलिमेंट्स है, 21 अमीनो एसिड्स है,
simple and complex carbohydrates, essential plant growth nutrients, hormones and trace elements. यहाँ तक एक्टिव जाइम में भी है, बट यहाँ पे जो कंटेंट ज्यादा है वो है ऑर्गेनिक एसिड जो एज अ सॉइल कंडीशनर यूज करता है, और एक पॉलीफिनॉल्स जो एक जनरली एक डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट यूवी रेडिएशन काम करता है. ये दो चीज अलग कर देता है एक्टिव जाइम से, राइट. तो ये यस मैक्सिमाइज करता है आपको इसको अच्छे से अगर आप स्प्रे करोगे तो. हम लोग जाते हैं इसका. हाँ यस, क्या क्या इंपॉर्टेंट ये मेन देखते हैं. माइक्रोबायल मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करता है प्लांट ग्रोथ को. इसमें प्रोडक्ट में है अमाइनो एसिड शुगर विच नरिशेस सॉइल माइक्रोफ्लोरा, राइट. आप अगर देखोगे जो व्हाइट रूट्स मेन जो रहता है प्लांट्स का, जो व्हाइट रूट्स, जितना ज्यादा व्हाइट रूट्स रहेगा उतना ज्यादा प्लांट हेल्दी रहेगा, राइट. क्या अगर व्हाइट रूट्स इफेक्ट हो गया तो प्लांट्स गिर जाता है. तो एक्टिव मैक्स का मेन काम क्या करता है, जितना ज्यादा व्हाइट रूट्स को प्रोड्यूस करता है और उसको अच्छे से फैलने में मदद करता है और अच्छा न्यूट्रिएंट्स को और फोटोसिंथेसिस में इंप्रूव करने में मदद करता है एक्टिव जाइम. और इसमें मेन कंटेंट अगर आप देखोगे जो 25% है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड, राइट. 10% इसमें ह्यूमिक एसिड है, 5% पॉलीसैकेराइड्स है, देन रिमेनिंग 60% है ऑर्गेनिक प्लांट एक्सट्रैक्ट, राइट. तो ये उसका कंटेंट है एक्टिव मैक्स का. इसका इफेक्ट अगर आप देखोगे जब आप इसको स्प्रे करते एकदम ग्रीनरी रखता है, क्लोरोफिल मतलब आ जाता है, फोटोसिंथेसिस करने में मदद हो जाता है उससे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, एबायोटिक स्ट्रेस से रिलीव करता है इसको, व्हाइट रूट्स जितना ज्यादा उसको प्रोड्यूस करने में मदद करता है, प्लांट्स को हेल्दी रखता है और माइक्रोबायल एक्टिविटी सॉइल में बढ़ाता है, इस ग्रोथ को इंप्रूव करता है, राइट. यस एक्टिवेशन ये मैंने बताया. और इसको आप यूज कैसा कर सकते हो. एक्टिव मैक्स में मैंने पहला आपको बताया था एज अ जर्मिनेटर. एक प्रॉब्लम रहता है फार्मर का जर्मिनेशन, राइट. उसको एज अ जर्मिनेटर आप यूज कर सकते हो. उसको आप बोलते हैं पहला सीड ट्रीटमेंट या सीड कोटिंग, राइट. सीड ट्रीटमेंट या सीड कोटिंग, जब आप सीड्स रहता है उसको आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो. वो कैसा कर सकते हो एक्टिव मैक्स के 1 kg सीड, ये प्रोपोर्शन आप लिख सकते हो. 1 kg सीड में आप 2 ml एक्टिव मैक्स सोल्यूशन और 2 ml वाटर, जितना आप एक्टिव मैक्स सोल्यूशन लेते हो उतना आप वाटर लेकर उसको मिक्स करके 1 kg सीड के ऊपर आप स्प्रेड कर सकते हो और इजीली उसको हाथ में जस्ट मिक्स कर देना. वो होता है सीड जर्मिनेशन या सीड ट्रीटमेंट बोल सकते हो. और उसको एक 5 मिनट्स आप ऐसा ओपन पॉलिथीन बैग के ऊपर स्प्रेड करके रख सकते हो. उसका बाद अगर आप इसको यूज करोगे तो आपका जर्मिनेशन 99% है, 100 होता ही है, क्योंकि हमने ये टेस्ट भी किया है, राइट. बहुत अच्छा ये जर्मिनेशन होता है. जो 60% ही उगता है, जहाँ 40% वेस्ट होता है, यहाँ पे वेस्ट होने नहीं देगा, क्योंकि उसमें ऐसा कंटेंट है जो सीड को एकदम कूल टेम्परेचर रखेगा और उसमें फंगस अटैक होने नहीं देगा, राइट. अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलकर वो अच्छे से ग्रोथ होने में मदद करता है. नेक्स्ट है उसका इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है ग्रीन हो जाता है पूरा पत्ता, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी होता है, क्लोरोफिल बढ़ जाता है और फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होने में अच्छे से हेल्प करता है और व्हाइट रूट स्टिमुलेट करने में मदद करता है और क्रॉप स्ट्रेस रिड्यूस करता है एक्टिव मैक्स. और फ्लावरिंग भी अच्छा रहता है, फ्रूटिंग कंडीशन भी अच्छा आ जाता है और उसको जो फ्रूट का क्वालिटी अच्छा रहता है और साइज बढ़ जाता है, आपको ईल्ड भी इंप्रूव हो जाता है और लास्ट जो है इंप्रूव सॉइल माइक्रोफ्लोरा, राइट. अगर आप इसको देखोगे, देखिए पोटेंशियल ग्रोथ मैंने बताया, ये सारे चीज आपको न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस, मेटाबॉलिज्म, मैक्सिमाइज यील्ड, मैक्सिमाइज प्रोटीन प्रॉफिट, सॉरी. अगर हम देखेंगे इसको यूज, आप 3 टाइप यूज कर सकते हो. वन इज वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावर इनिशिएशन, फ्रूट सेटिंग. ये तीनों टाइप आप इसको यूज कर सकते हो. लास्ट में मैं बताऊंगा, रेशियो भी आपको एक दूंगा कुछ कुछ क्रॉप्स के लिए कैसे यूज करना है. ये देखिए मैंने सीड ट्रीटमेंट बताया, एक सीड कोटिंग भी कर सकते हो, राइट. 2 to 3 ml 1 kg सीड में, राइट. जितना आप एक्टिव मैक्स लेते हो उतना ही आपको लेना है एक्टिव सॉरी वाटर. नेक्स्ट होता है रूट डिपिंग. रूट डिपिंग अगर आप शुगर केन हो कोई प्लांटेशन रहता है, राइट, उसको निकाल कर वो एक्टिव मैक्स सॉल्यूशन में आप डिप कर सकते हो. नॉर्मल इन जनरल आप 20 लीटर्स वाटर में 20 ml एक्टिव मैक्स मिक्स कीजिए, इस पे आप डिप करके रख लीजिए, एक 4 मैक्स टू मैक्स 2 to 3 मिनट्स रख लीजिए और उसको निकाल कर आप इसको
फील्ड में लगा लीजिए, तो ये भी अच्छा खासा हो जाता है। तो आप रूट डिपिंग भी कर सकते हो, सीड कोटिंग भी कर सकते हो। कुछ सीड्स हार्ड सीड रहता है, जैसा कि पैडी, राइट, वो हार्ड सीड रहता है। उसको क्या कर सकते हो आप, जो सैक बैग रहता है, जो बोलते हैं हम लोग जूट बैग, राइट, उस बैग में आप पूरा सीड रहेगा। तो आप जो एक्टिवमैक्स का सोल्यूशन बनाकर रखो और उसमें डिप करके रखो। ओके, डिप करके रख के फिर आप उसको निकाल कर पूरा पानी ड्राई होने के बाद आप उसको यूज कर सकते हो। ये आप कर सकते हो हार्ड सीड के लिए। सॉफ्ट सीड के लिए आप सीधा 2 ml 1 kg का रेशियो में 2 ml मैक्स एक्टिव मैक्स और 2 ml वाटर मिक्स करके ऊपर ऐसा स्प्रेड कर सकते हो, राइट। इसका यूज कैसे करेंगे, अगर आप फॉयलर स्प्रे के साथ यूज कर सकते हैं कर रहे हैं तो 1 से 2 ml एक्टिव मैक्स पर लीटर वाटर में आप मिक्स कर सकते हो। वेजिटेटिव स्टेट में आप 1 ml पर लीटर आप ले सकते हो। प्री फ्लावरिंग में अगर आप ले रहे हो तो 1 ml पर लीटर, या फ्रूट फॉर्मेशन में आप ले रहे हो तो 2 ml एक्टिव मैक्स पर लीटर ऑफ वाटर आप इसको कंटेंट ले सकते हो, राइट। आप कंपैटिबल है लिक्विड, आप कोई भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड के साथ आप यूज कर सकते हो। अगर इन केस कहीं भी आप पेस्टिसाइड के साथ मिक्स कर रहे हो तो आप होल फील्ड अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट कीजिए, फिर ही पूरा आप फील्ड पे आप टेस्ट कीजिए, राइट। ओके, इसका कलर अगर आप देखोगे ब्लैकिश ब्राउन इन कलर रहेगा, विस्कस रहेगा। एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स थोड़ा लिक्विड विस्कस रहेगा। जब आप यूज करते हो उसको अच्छे से शेक करो, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। नॉन टॉक्सिक इन नेचर है, शेल्फ लाइफ उसका 5 years है, राइट। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी आप यूज करते हो आप ज्यादा से ज्यादा उसको छांव में रखो, कूल और ड्राई प्लेस में रखो, लिड को टाइट रखो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से आप दूर रखना, राइट। ओके, अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको तीनों प्रोडक्ट के बारे में बताया, एक्टिव 80, एक्टिव मैक्स, एक्टिव जाइम, राइट। अभी ये तीनों प्रोडक्ट आपको अगर यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। अभी मैं मोस्टली महाराष्ट्र में काम करता हूँ, रूरल एरिया में, गांव में जाकर काम किया है। मैंने अलग अलग क्रॉप्स पे किया है, शुगर केन पे ऊपर काम किया है, चिल्लीज के ऊपर काम किया हूँ, सोयाबीन पल्सेस के ऊपर काम किया हो, दाल के ऊपर काम किया हो। तो देखिए इसका रेशियो मैंने आपको जैसे तीनों को बताया, अभी फिर से बताता हूँ। जनरली जो फार्मर का रहता है, एक बैग रहता है, राइट, वो 15 लीटर्स का उसका जो टैंकी रहता है, उसमें अभी पहला आपको क्या करना है, अगर आप सीड ट्रीटमेंट किया तो आप सीड ट्रीटमेंट सीड ट्रीटमेंट से चालू कीजिए। फिर आपको फर्स्ट 21 डेज में एक स्प्रे होता है, वेजिटेटिव स्प्रे आप बोल सकते हो। उसमें 5 ml एक्टिव 80 या एक्टिव 80 गोल्ड, ओके, दोनों में कोई एक आप यूज कर सकते हो। 5 ml वो, 20 ml एक्टिव मैक्स, 20 ml एक्टिव जाइम, तीनों को मिक्स करके आप इस टैंकी को ऊपर इसमें मिक्स कीजिए 15 लीटर्स वाटर में और उसको स्प्रे कीजिए, राइट। 15 से 20 डेज में उसका रिजल्ट अच्छे से आता है। नेक्स्ट आप उस पे कर सकते हो फ्लावरिंग के टाइम में। फ्लावरिंग में भी आप सेम डोज ले सकते हो, राइट। और एक आता है फ्रूट सेटिंग के टाइम, आप सेम डोज आप यूज कर सकते हो। अगर कुछ प्लांट्स रहते हैं जो थोड़ा हार्ड रहता है, जैसे दाल रहता है, उसका थोड़ा ग्रोथ बड़ा होता है, थोड़ा सॉफ्ट नहीं रहता है, वहां पे 5 ml एक्टिव गोल्ड के जगह पे आप 7 to 8 ml ले सकते हो, उससे ज्यादा मत लो। एक्टिविटी या एक्टिविटी गोल्ड में आप जो मैं बताता हूँ वो हिसाब से आप यूज करो, क्योंकि अगर उसको 1 लीटर में 1/2 ml मैं बताता हूँ, जनरली 5 ml या 7 ml, उससे ज्यादा आप यूज मत कीजिए, राइट। एक्टिविटी एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम में 20 का 25 ml भी हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्टिविटी गोल्ड को कम ही रखें, क्योंकि वो क्या करता है, वो मैक्सिमाइज करता है एफिशिएंसी को, राइट, उसका कंटेंट ज्यादा मत डाल दो। अभी कुछ मैं आपको रिजल्ट्स शो करूंगा जहां जहां मैं काम किया था, और उधर भी आपको बताऊंगा मैंने कैसा उस पर वर्क किया है। एक मिनट, राइट, ये मेरा घर का ही है। ये मैंगलोर जैस्मिन बोलते हैं, बहुत उधर फेमस है मैंगलोर जैस्मिन। तो जनरली बहुत सारा पेस्टिसाइड डालते हैं, फिर भी उसका अच्छा खासा रिजल्ट लोगों को नहीं मिलता है। ये हमने ट्राई किया था, मेरे घर पे से मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था इसको। जब छोटा था उसमें देखिए ऑर्गेनिक मैन्योर डाले थे हम लोग उस पे, फिर हमने स्प्रे किया था। इसमें हमने कैसा स्प्रे किया था, मैं पर लीटर में एक्टिव गोल्ड को मैंने 1/2 ml डाला था, राइट, और 15 15 ml एक्टिव जाइम और एक्टिव मैक्स यूज किया था।
इसको स्प्रे किया था। विद इन 10 to 15 डेज, 15 to 20 डेज में ये उसका ग्रोथ हुआ था, राइट। ये 1 साल पहले का है। अब भी ये प्रेजेंट, आज ही मैंने फोटो निकाला है, ये आज है। सो इसमें क्या बता रहे हैं, जो मम्मी मेरा देखभाल करती है, बोलते हैं आज तक एक भी उसमें फ्लावर का जो बोलते हैं ना, कभी भी ये कैसा रहता है, उसका सीजन रहता है, हर टाइम नहीं होता है, बट हमारे यहाँ पे आज तक उसका कम हुआ ही नहीं। फूल एवरीडे होता है, बढ़ते जा रहा है, और इतना ग्रीनरी है उसका, इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पे ब्रांचेस आ रहे हैं, बोल रहे हैं। और आज हमने ऑर्गेनिक मैन्यूर भी डालना बंद कर दिया, सिर्फ ही अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मोदी केयर के यूज कर रहे हैं इसको। एवरी 20 to 25 डेज में एक स्प्रे लेते हैं। अभी हम लोग खाली इसमें यूज कर रहे हैं एक्टिव मैक्स और एक्टिवजाइम। 20 लीटर्स बकेट में 20 ml एक्टिवजाइम, 20 ml एक्टिव मैक्स स्प्रे मिक्स करके डाल रहे हैं। एक्टिव 80 गोल्ड या एक्टिव 80 अभी नहीं कर रहे हम लोग। अभी जब भी इसमें क्या होता है, इंसेक्टिसाइड अटैक होता है, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 2 लीटर वाटर में जो अपना जो एक्सट्रैक्ट रहता है ऑनियन और लहसुन का और ग्रीन चिल्ली, कट किए बिना कट किए हुए ग्रीन चिल्ली, और अपना कांदा और लहसुन का जो कवर रहता है, वो पानी में ओवरनाइट डालकर रखता हूँ। नेक्स्ट डे काली वाटर को छानकर उसमें एक 2 to 5 ml नीम ऑयल डालकर, फिर उसमें एक्टिव 80 डालता हूँ, एक 2 ml डालता हूँ एक्टिव 80, मिक्स करके उसको स्प्रे करता हूँ। इतना अच्छा रिजल्ट आता है, एक ही स्प्रे में जो भी जो वाइट इंसेक्ट्स जो भी आता है वो मर जाता है, उसमें नहीं आता, राइट। ये मैं ऑर्गेनिकली इसको ट्रीट करता हूँ, राइट। नेक्स्ट हमने किया था ये एरेकनट ट्रीटमेंट, ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। एरेकनट का क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा वो जो फ्रूट्स पकड़ता था वो गिर रहा था, राइट, वो प्रॉब्लम हो रहा था। वहां पे हमने एक्टिवजाइम यूज किया था, राइट। उसको हमने क्या किया, इसको स्प्रे नहीं कर सकते, तो क्या करने का, जो रूट एरिया है जो, उससे 2 फीट रेडियस में आप सर्कल में हाफ सर्कल थोड़ा सा मट्टी खोदना है, ऐसा सेमी सर्कल में। तो ये सॉल्यूशन हमने जो बनाया, तो सेम सॉल्यूशन है। पर लीटर हाफ ml एक्टिव 80 एंड 2 ml एक्टिव मैक्स, 2 ml एक्टिव जैम पर लीटर में, उसको मिक्स करके आपको जितना आपका रिक्वायरमेंट है, एक एरेकनट ट्री में 2 to 3 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हम लोग डालते हैं इसको, राइट। तो उस हिसाब से आपको रेशियो यूज करना है। ये पैडी फील्ड में भी हमने किया है, यहाँ पे देखिए आप, इसको दिख रहा है, और 10 डेज के बाद इसका कैसा आपको नजर आपको दिख सकता है, राइट। अभी ये हमने यूज किया था एक महाराष्ट्र उदगीर एरिया में कुंदलगाम, वहां पे हमने टोमेटो फील्ड में यूज किया था। उनका एक शेयरिंग भी आपको दिखाऊंगा अभी। जो 10 गुंठे का जमीन है, वहां पे लगभग उन्होंने 20,000 का सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते थे, और उनका प्रोडक्शन होता था 18 to 17,000, मतलब 3,000 वो घाटे में जाते थे। हमने उनसे बात किया, उनका प्रॉब्लम समझ कर लिया, और उनको हमारा एक एक्टिव 80 गोल्ड हाफ लीटर, एक्टिव जाइम एक्टिव मैक्स 1 लीटर दिया, राइट। लगभग उसका कॉस्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3,100। उसको इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है, वो जहां नॉर्मल सिंथेटिक फर्टिलाइजर से 40 कैरेट टमाटो टमाटो निकालता था, आज 150 कैरेट टोमेटो निकाला है, 50,000 उसने प्रॉफिट निकाला है, राइट। ये और उसमें टोमेटो में एक शाइन भी आया था, इतना अच्छा शाइन था, बोलते हैं वो मार्केट में उसको वैल्यू ज्यादा मिला बाकी टोमेटो जो फार्मर्स थे, राइट। ये तुम्ही सध्याला तुम्हाला तोडायला माणसं कमी ये पडत मराठी आहेत में बघा रहेगा। टमाटा अभी आप सर देख दाखवा लीजिए हे कैसा टमाटा टोमेटो पकड़ा हे है। का टमाटा आहे काय उत्पन्न आहे बघा आणि किती दिवस झालं मिरकाले सर तुम्ही हे मारून मारून दर आठवड्याला एक फवारणी आप देख सकते हो इतना अच्छा उसमें पकड़ा है। और बीच में बहुत सारा बारिश आया, मतलब आप मालूम है, अब नेचर अपना हाथ में नहीं है, मैं पहले भी बताता हूँ। इतना ज्यादा बारिश आया, हेल स्टॉर्म आया, मतलब वो जो बोलते हैं ना, आइस के टुकड़े बड़े बड़े, हेल स्टॉर्म गिरा था। बाजू में जो नॉर्मल कल्टीवेशन हो रहा था वो 80% डैमेज हुआ, यहाँ पे भी डैमेज हुआ, बट बहुत कम डैमेज हुआ, और ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ उस फार्मर को। बट अभी भी वो मरा, मतलब उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, और अभी भी ब्रांचेस निकल रहा है। इतना अच्छा उसको रिजल्ट आया, बहुत खुश है। जब उसका आंख में पानी आकर वो बात किया ना, वहां पे मेरा जो बोलते हैं ना, हम जो काम कर रहे हैं वहाँ, वो खुशी देकर फार्मर में एक आनंद बोलते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसका एक फीलिंग हम बता नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है जब फार्मर इतना खुश, मतलब क्या होता है,
नॉर्मली उसका 60% तक कॉस्ट रिड्यूस हो गया, राइट, और उसका प्रोडक्शन यील्ड बढ़ गया। तो जो मेन प्रॉब्लम वो है, वो अगर हम सॉल्व करके देंगे ना, बहुत पुण्य का काम मैं बोलता हूँ, और अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में दम है, राइट। ये मैंने टमाटर फिर निघालं उधर जाकर उससे बात किया था। याला आणि हे आणि उत्पन्न अगोदर बी जास्त आहे त्याचं. आणि हे अगोदर वापरण्याच्या अगोदर तुम्ही जे केमिकलचे वापरत असतो त्याचा खर्च आणि तुमचं लेवल मध्ये तुम्ही घाट्यामध्ये जात असतो ना. हो घाट्यामध्ये 10,000चे औषधं वापरता 8,000चं उत्पन्न हा तुमचं, हो. आणि हे तर 3,000चं औषधं वापरलं तर तुमचं उत्पन्न किती झालं ते सांगा. जवळपास 50,000चं उत्पन्न वॉटर भेटलं आपल्याला. 50,000 उसका आणखी टमाटे आहेत हा, तुमच्याजवळ, ते हे सध्याला पैसा निघाला. आणखी एक बहार आहे. हो. कितना कैरेट अभी तक आपने निकाला है? 100 कैरेट निकाला है, 100 अभी कैरेट। 50 कैरेट निकलेगा. 100 कैरेट टमाटर अभी तक निकला, जहाँ 40 कैरेट टमाटर निकलता था। देखिए कहाँ से कहाँ उसका प्रोडक्शन रेट आप देखोगे, लगभग 2 to 3 टाइम्स उसका बढ़ गया, राइट। 100 कैरेट निकाला था, अभी मैं रिसेंटली गया तो और 50 कैरेट भी निकाल दिया उसने, राइट। तो ये एक तूर दाल है। अगर आप महाराष्ट्र में देखोगे इस बार कहीं भी तूर दाल हुआ ही नहीं है। जब मैं एग्रीकल्चर में फील्ड में विजिट करता था, लोगों को यही था कि बता रहे थे फंगस इफेक्ट हो रहा था, और मेन क्या हो रहा था, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करके ना जमीन कड़क हो जाता है, और जब कड़क हो जाता है जो रूट्स है ना उसको कट कर देता है, मतलब एकदम फैलने में मदद नहीं होगा, कट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, झाड़ गिर जाता है, मर जाता है, सूख जाता है। जब हमने एक फार्मर था उनको बात किया, उनका पूरा जो फील्ड है, लगभग 1 एकड़ फील्ड था, तूर दाल में हमने स्प्रे किया था एक्टिव 80 गोल्ड, एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स। वहां पे एक्टिव 80 गोल्ड एक 15 लीटर्स का टंकी में लगभग 8 ml हमने लिया था, और 20 ml जाइम और मैक्स लिया था। ऐसा 2 स्प्रे किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना इतना अच्छा मूंग आया ना, दाल का इतना बढ़िया आया था, देखो पूरा झुक गया था, और कहीं भी नहीं है महाराष्ट्र में, और बाजू बाजू का जो फील्ड में देखेगा तो कुछ नहीं था, लेकिन इसका फील्ड में इतना अच्छा रिजल्ट आया, लोग देखने आ रहे थे। तो ये अपना ताकत है। चिल्ली भी बहुत सारा, आज इस बार क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से चिल्ली हो नहीं रहा था, वो उसमें एक रोग आता था, मतलब लीफ उधर ही सिकुड़ जा रहा था, और आपने अपना जो कॉम्बिनेशन यूज किया था, यहाँ पे हमने किया था सेम 7 ml एक्टिव 80 गोल्ड, 20 ml जाइम, 20 ml मैक्स से हमने यूज किया था। ये 2 स्प्रे यूज किया। सेकेंड स्प्रे में उसका जो लीफ ऐसा मुरझा रहा था वो खत्म हो गया, ऐसा हो नहीं रहा था, और उतना अच्छा उसने चिल्लीज आया, उसका बहुत अच्छा उसका प्रोडक्टिविटी हुआ है। तो वो भी एक रिजल्ट है। ये एक हिंगोली महाराष्ट्र में पूरा का पूरा जो फील्ड है आज अपना ही यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, नो एनी कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ऑर्गेनिक बनना है, मैं क्या बात करता हूँ फार्मर को, जो पहला वो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं या डीएपी यूज करते हैं, उसको पहला क्या बोलता हूँ, जहाँ पे 1 एकड़ में अगर 1 बैग यूज कर रहे हैं, 1 बैग मतलब 50 किलोस रहेगा, 50 किलोस रहता है, तो वहां पे मैं बोलता हूँ उसको हाफ करो, 50% कर दो। 1 बैग का डीएपी लगभग 1,500 रुपीज रहता है, उसका हाफ मतलब 750 रुपीज बचता है उसमें, तो उसको हाफ करने बोलता हूँ, और अपना प्रोडक्ट यूज करने बोलता हूँ। जब आप कॉस्टिंग निकालोगे तीनों प्रोडक्ट का, आपको एक टाइम का स्प्रे, 3 टाइम का स्प्रे आता है 750 रुपीज में, क्योंकि अपना 50% अपने को लॉयल्टी वो सब पकड़ के मिलता है। 750 रुपीज का आता है तीनों स्प्रे में। तो जहां पे उसने कॉस्ट कम किया, 750 बचता है, उसको बोलता हूँ वो पैसे इधर डालो अपना प्रोडक्ट। सेकेंड ईयर में जहाँ पे पहला ईयर में 50% यूज किया, उसका 50% करो। थर्ड ईयर में आपका ऊपर है, आपको यूज करना है, नहीं तो आप पूरा आपका पूरा अपना प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बनने के लिए 3 साल लगता है। तो ये मेथड से मैं ये काम करता हूँ, राइट। ये एक सीड ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था, एक गांव गए थे हम अहमदनगर में, वहां पे ऑनियन सीड था, तो उनको मैंने सीड ट्रीटमेंट से चालू किया था। तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपल तरीके के इतना सीड ट्रीटमेंट इजीली होता है। अगर मार्केट में जो सीड ट्रीटमेंट करता है तो एक एक हफ्ता फार्मर खा नहीं पाता है, उतना गंदा स्मेल रहता है, इतना टॉक्सिक रहता है, वो बोलता है खाना खाने नहीं होता, इतना बास आता है। बट अपना एक्टिव मैक्स अगर आप सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, इतना इजीली होता है, अभी आपको दिखाऊंगा। और इतना आप जब पानी में दोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक है, कुछ स्मेल नहीं, कुछ नहीं, राइट। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ इसको। एक साधारण 7.5 ml मी हे घेणार आहे, ठीक आहे, हा हिशोब आहे 7.5 ml चा। ये पर केजी का मैं जो बताया 2 to 3 ml, जैसा आप किलो बढ़ाते हो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करो,
ऍक्टिव्ह मॅक्स लिया हमने. ठीक आहे. 7.5 ml पर्यंतचा हा आहे. तुम्ही एका ग्लासमध्ये घेतला. जितना क्वांटिटी आपने एक्टिव मैक्स लिया उतना ही क्वांटिटी आप वाटर लें. इसको आप डाल दीजिए, मिक्स कीजिए इसको अच्छे से. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स करने के बाद सीड के ऊपर आप जस्ट इसको स्प्रे आता कर. आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार. और मैंने तो ग्लव्स भी यूज नहीं किया, आप ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं उसको, सगळ्या भागाला लागलं. लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ अपना टॉक्सिक नहीं है. इजीली इसको मैंने इसको मिक्स किया. राइट, उसको मिक्स करो इजीली. आपका मिक्स हो जाता है, फिर एक पॉलिथीन बैग के ऊपर इसको स्प्रेड करो. एक 5 मिनट्स बस है, धूप में सुखाने का भी जरूरत नहीं, फिर आप उसको यूज कर सकते हो. राइट, तो ये था, मैंने कुछ रिजल्ट्स आपको शेयर किया था दोस्तों. ये प्रोडक्ट में नॉलेज लो, जितना हो सकता है उतना फार्मर तक अपने को पहुंचना है. उनका जो मेन रीजन है प्रॉब्लम, उससे बाहर निकालना है. और अपना जो लैंड को फिर से, जो 50 इयर्स बैक जो फर्टिलिटी था, फर्टाइल था, वही है. उसको वापस अपने को वही वापस लैंड को लेकर आना है. और पूरा इंडिया को हम जो बोलते हैं ना, पूरा ऑर्गेनिक बना देंगे, मुक्त करेंगे सिंथेटिक फर्टिलाइजर से. So thank you very much once again, dear leaders, and thank you my team, Sanjay Bagaria sir and the team MMA platform, जो मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया शेयर करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू नेत्रा मैडम. राकेश जी, मैं आ गया हूँ, बीच में टाइम हो गया काफी. राकेश जी, इट वाज अमेजिंग. आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क. देखिए, आपने ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया दिया, लेकिन आपने जो फील्ड में जाके काम किया ना, वो बहुत काबिल तारीफ है. रियली ऑसम. और जितने लोगों ने भी आज अटेंड किया, हम इसको फेसबुक में अपलोड कर देंगे आज रात को. आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट वर्क राकेश जी. आपको और लाएंगे, एक दिन आपको लाएंगे. आप खाली ना ट्रेनिंग नहीं, खाली फील्ड वर्क ही दिखाना. यस सर. इतने सारे अपने घर में करते हो, आप बाहर करते हो, कहाँ पे, और लोग को बताना कहाँ पे कितना डालें, कैसे डालें, लोग को वो जाना पड़ता है प्रोसेस. जब बता रहे हो ना 20 ml यस यस. enzyme. So I think it was very very interesting session, and no doubt हमारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नो डाउट. So राकेश जी, वेरी थैंक यू सो मच कि वी कुड इनवाइट यू टुडे. और अभी हमने आपको पकड़ लिया है, दोबारा बुलाएंगे आपको. लवली सेशन, आई मस्ट से लवली. 9 बज गया, बट वी सेड लेट इट कंटिन्यू. आइए हम अपने कुछ लीडर्स को बुलाते हैं. पूनम बिंदल जी, आप हो वहाँ पे? पूनम जी, कैन यू? यस सर. यस मैडम, आई एम जस्ट थैंक यू संजय जी. वंडरफुल एमसी नेत्रा जी एंड राकेश जी. मैं तो हैरान हूँ आपके नॉलेज से. छोड़िए आपकी ह्यूमिलिटी, आपका जो वो धरती से कनेक्ट होकर पता चल रहा था आप प्यार करते हैं मिट्टी से. एंड अमेजिंग कि आप अपनी मम्मी के वो जैस्मिन फ्लावर्स, आई मीन आई वाज वेरी इमोशनल. मजा आ गया आज आपके सेशन में सर जी. इसको कई बार सुनेंगे. एंड आई एम सो थैंकफुल संजय जी कि आप ऐसे गुणवान लीडर्स को सामने लेकर आ रहे हैं. ये तो असली उपज तो हमारी एक्टिविटी राकेश जी है. सो गिफ्टेड. थैंक यू सो मच राकेश जी फॉर अ ग्रेट सेशन. थैंक यू. ओ सुग्रा जी इज हियर. संजय जी, मैं देखा शुक्रा जी को. सुग्रा दी इज हियर. ओवर टू यू संजय जी. आवाज खोल सकते हैं शुक्रा जी? वुड लाइक टू ऐड समथिंग? हाय सुग्रा दी. शुक्रा जी, हाय, कैसे हैं संजय जी? हाउ आर यू पूनम? फाइन. सॉरी मैं वीडियो नहीं खोल पाऊंगी. कोई बात नहीं. राइट, बट अमेजिंग सेशन. क्या नॉलेज है, माय गॉड. मैंने आज तक इतनी बारीकी से जो इन्होंने बताया है ऑन फील्ड, किसी ने आज तक हमें इतनी बारीकी से नहीं बताया. थैंक यू सो मच. आई सल्यूट योर लैंग्वेज, योर नॉलेज सर. ठीक है संजय जी, आप ना हीरे चुन चुन के ला रहे हैं. मैं कोई आपका प्रोग्राम मिस नहीं करती हूँ सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लव यू सुग्रा जी. थैंक यू पूनम. थैंक यू सो मच. हरीश जी, वुड यू लाइक टू? अच्छा हरीश जी, आप क्या ऐड करना चाहोगे? हरीश जी,
यस सर, थैंक यू। आपको सबसे पहले थैंक यू बोलूंगा, एमएमए प्लेटफॉर्म में हमारे मतलब टीम के लिए ये अपॉर्चुनिटी रियली दिल से थैंक यू। और नेत्रा जी ने तो बहुत बढ़िया तरीके से हमसे किया। और सही में बोलता हूँ, मतलब ये जो राकेश सर ने किया ना, हम सब करके मोदी केयर को नंबर 1, मोदी केयर का हर एरिया में इसको ये कर सकते हो। इतना बढ़िया तरीके से राकेश सर बहुत फील्ड में काम कर रहे हैं, हम भी उनको साथ दे रहे हैं, सब मिलके ये करेंगे। बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। गेट रेडी फॉर अनदर सेशन। हम लोग वर्कआउट करके लाएंगे। यस सर, यस सर। टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको रेडी कर लीजिएगा आप। ओके ओके। अलीश जी बिल्कुल आपकी तरह है, ये भी स्वीट एंड हम्बल। हम लोग राकेश जी खाली ना एप्लीकेशन पे बात करेंगे। यस सर। ट्रेनिंग वाला पोर्शन को छोड़ देंगे, ट्रेनिंग तो लोग दे ही देते हैं पीपीटी से। एप्लीकेशन पे पूरा बात करेंगे, राइट? श्योर सर। नॉलेज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू राकेश जी। मैं आपसे बात करूं अलग से। हाँ, थैंक यू। समय समाप्त हो चुका। हर अच्छी मीटिंग को खत्म करना पड़ता है। तो लेट्स गिव बैक टू नेत्रा जी। नेत्रा जी, अमेजिंग एमसी यू आर डूइंग। आपका थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है मैं देख रहा हूँ, बट स्टिल यू आर डूइंग वेल। योर मीटिंग आप खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले राकेश सर को बहुत तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहिए। वंडरफुल सेशन आज आपने दिया है सर। किसान का विकास, पूरे मानव जाति का विकास। तो हमारे ये जो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत काम करने वाला है। हम सबको ये जो हमारा प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल का जो केमिकल फ्री प्रोडक्ट को हर किसान तक पहुंचाना चाहिए। थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन, ग्रेट नॉलेज के लिए सर। और सबसे पहले मैं संजय बगाड़िया सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे और मेरे टीम लीडर्स और हमें ये एमएमए प्लेटफॉर्म में ये परफॉर्मेंस करने का मौका दिए, इसलिए थैंक यू सो मच सर। तो यही कहते हुए मैं आज का ये सेशन ऑफिशियली क्लोज करना चाहती हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू।